गुड मॉर्निंग। प्रथम सेमेस्टर बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का राम भजन डिग्री कॉलेज की तरफ से स्वागत है। हम लोग काव्य के अंतर्गत कवियों का परिचय पढ़ रहे हैं। आज हम जिस कवि को पढ़ेंगे उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम मार्गी काव्य का या सूफी काव्य का प्रमुख कवि माना जाता है। तो आज हम इनके जीवन के बारे में तथा इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी कवि हैं। निर्गुण काव्य धारा के प्रेम मार्गी कवि हैं या प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। पद्मावत उनका सर्वश्रेष्ठ काव्य है। उन्होंने मुसलमान होते हुए भी हिंदू कथा को अपने काव्य का आधार बनाया है। यही कारण है कि उनका काव्य हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच में समान रूप से लोकप्रिय है। फलतः भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा में जायसी का स्थान सर्वोपरि है। जायसी का नाम मलिक मोहम्मद था और जायस में निवास करने के कारण वह जायसी उपनाम पा गए। जायसी ने स्वयं लिखा कि जायस नगर धर्मयस थानु अतहाँ आई कवि किन्ह बखानु। जायसी का जन्म सन 1492 ईस्वी में हुआ था। इनका लालन पालन इनके नाम के इनके नाना के यहाँ हुआ। आपके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि आप शिक्षित और बहुश्रुत थे। शेख मेहदी और मुबारक साहब आप के दीक्षा गुरु रहे। जायसी उदार हृदय के संत थे। आपकी दृष्टि में हिंदू मुसलमान में कोई भेद न था। आपने हिंदू आख्यानों को अपने ग्रंथ का विषय बनाया। आपके शिष्यों और भक्तों में हिंदू मुसलमान दोनों ही थे। जायसी बड़े स्वाभिमानी और तेजस्वी संत थे। चेचक के कारण आपका एक कान और एक आँख जाती रही। मुख भी कुरूप हो गया था। एक बार तत्कालीन बादशाह शेर शाह के दरबार में गए तो बादशाह और दरबारी इनको देखकर हंस पड़े। इस पर जायसी ने पूछा, मोह का हंसेसी कै को हर ही मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले उस कुम्हार परमेश्वर पर हंस रहे हो। मोह का हंसेसी कै को हर ही। ये बात इस पर बादशाह बड़ा लज्जित हुआ, क्षमा मांगी। अमेठी नरेश राम सिंह की आप पर बड़ी श्रद्धा रही थी। आपके ही आशीर्वाद से राजा को पुत्र प्राप्ति हुई थी, ऐसा विश्वास है। जायसी ने
भविष्यवाणी की थी कि उसकी मृत्यु शिकारी के बाण से होगी। अमेठी नरेश ने काफ़ी सुरक्षा प्रबंध किया, परंतु जायसी शिकारी के बाण से ही परलोकवासी हुए। आपकी मृत्यु सन 1542 ईस्वी में हुई मानी जाती है। आपकी अनेक रचनाएं बताई जाती हैं। सर्वसम्मत रचनाएं जो प्रमुख हैं उसमें पद्मावत का नाम विशेष है। पद्मावत यह महाकाव्य जायसी की काव्य प्रतिभा का सर्वोत्तम प्रतिनिधि है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा वर्णित है। कवि ने कथानक इतिहास से लिया है, परंतु प्रस्तुतिकरण सर्वथा काल्पनिक है। भाव और कला पक्ष दोनों की दृष्टि से यह एक उत्कृष्ट रचना है। जो पद्मावत महाकाव्य इन्होंने लिखा वह एक बहुत ही उत्कृष्ट रचना मानी जाती है मलिक मोहम्मद जायसी की। अगली रचना इनकी अखरावट है। इसमें सृष्टि की रचना को वर्ण विषय बनाया गया है। अगली रचना आखिरी कलाम है। इस ग्रंथ में इस्लामी मान्यताओं के अनुसार प्रलय का वर्णन किया गया है। अगली रचना चित्ररेखा, यह भी एक प्रेम कथा है, किंतु पद्मावत की तुलना में यह एक द्वितीय श्रेणी की रचना में गिनी जाती है। इसके अतिरिक्त महरी बायसी तथा मसलनामा भी आपकी रचनाएं मानी जाती हैं, परंतु जिस रचना से जायसी इतने प्रसिद्ध हुए वो पद्मावत ही है। पद्मावत आपकी कालजयी रचना है। इस तरह से बच्चों आज हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी तथा उनकी रचनाओं के बारे में पढ़े। पुनः एक नए कवि के साथ और उनके जीवन परिचय के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।